हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का ये सीरीज है और इसका जो लुसेंट का टॉपिक में क्या है, स्वस्थ एवं पोषण, जो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो गाइस, इसका जो पार्ट 1 है और इसमें 50 PYQ क्वेश्चन है। तो गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो ये जो कैप्सूल होता है, इसका आवरण किस चीज का बना होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। तो देखो, यहाँ पे शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज होता है नो, तो ये जो शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होता है। तो जो शहद होता है नो, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है नो, ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो ये जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो कि यह ग्लाइकोजन से ये कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अव्यय है। तो भोजन का अनिवार्य अव्यय क्या है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ये भोजन का अनिवार्य अव्यय है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ये क्या करता है। तो ये मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकाव अनुभव होने का कारण होता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका कारण लैक्टिक एसिड का संचय होता है। तो देखो, यहाँ पे लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। तो ये लैक्टिक एसिड का संचय होता है, यही इसका कारण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ये जो रक्त ग्लूकोज सामान्यतः ये व्यक्त किया जाता है, तो ये भाग प्रति मिलियन मिलीग्राम पर व्यक्त किया जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो ये 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण, जो कि ये प्रोटीन से होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
14 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो देखो प्रोटीन है ना, तो इसको शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है प्रोटीन को। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये जो एंजाइम होता है तो ये मूल रूप से क्या है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजाइम जो कि ये मूल रूप से प्रोटीन है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो देखो यहाँ पे जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन सा पदार्थ है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये कौन से, तो ये एंजाइम है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो ये कहाँ पे उपस्थित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो अल्फा क्रिएटिन एक क्या है? तो ये प्रोटीन है जो ये त्वचा में उपस्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो देखो आपको बताना है कि इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो चावल है नो, तो इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो देखो इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन मांस है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है और दाल में भी पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आपसे पूछा है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो देखो आपको बताना है कि इनमें से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसमें? ये जो सोयाबीन है नो, तो इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत पाया जाता है किसमें? तो सोयाबीन में। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? तो जो शाकाहारी लोग होते हैं ना, तो ये अधिकतर प्रोटीन किसमें? तो दाल से पाते हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है? तो देखो आपको बताना है कि प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। तो देखो ये जो सोयाबीन है नो, ये प्रोटीन का सर्वप्रमुख मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। तो ये सर्वप्रमुख स्रोत है सोयाबीन। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है? तो देखो जो मानव शरीर होता है तो उसमें वसा जमा कहाँ पे होती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये यकृत में जमा होती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये शरीर की ऊष्मा का क्षय के अवरोध की काम करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऊंट ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? तो देखो ये जो ऊंट होता है नो, तो ये बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह किस कारण से कर पाता है?
तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा जो कि उसने अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके ये ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसमें। तो देखो ये जो होता है ना, मतलब निम्नांकित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये वसा में होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो देखो ये जो विटामिन शब्द को किसने प्रतिपादित किया, तो ये जो फंक्स है ना, तो इन्होंने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किए थे। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो देखो आपको बताना है कि इनमें से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो विटामिन होता है ना, तो इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे वसा से भी होता है, हार्मोन से भी और प्रोटीन से भी होता है, लेकिन सबसे अधिक चावल में ऊर्जा प्राप्त होता है उससे। तो ये जो विटामिन है ना, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो देखो रक्षात्मक पदार्थ इनमें से किसको कहा जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भले इसमें विटामिन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन विटामिन को क्या कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो देखो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गाजर होता है ना, तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो जो शरीर में विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये यकृत में भंडारित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो देखो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से रोग फैलता है? तो रतौंधी जो होता है ना, जो कि रात में कम दिखाई देता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रमुख प्रचुरतम स्रोत है? तो देखो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है इनमें से? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो ये जो आम है नो, तो ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, थायमिन है, तो जो थायमिन क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। थायमिन जो कि ये विटामिन बी1 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो देखो कौन सा विटामिन है जिसमें क्या होता है? तो कोबाल्ट होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो ये जो विटामिन 12 है ना, विटामिन बी12, इसमें क्या होता है? तो इसमें कोबाल्ट होता है। ये क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्मछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये विटामिन ए की कमी से होता है। जो यहाँ पे सूक्ष्मछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
37 नंबर क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये जो साइनोकोबालामिन है नो, ये विटामिन B12 है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है वह है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये जो विटामिन सी है, जो कि ये खट्टे फलों में पाया जाता है और ये जो चर्म होता है ना, तो इसको स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा है? ये जो आंवला है नो, तो ये विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो ये जो मसूड़ों से रक्त आने लगता है और जो दांत हिलने लगता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो कि क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो देखो, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो ये जो विटामिन डी होता है नो, तो ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि विटामिन ए होता है नो, तो ये क्या करता है? तो ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखो, इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है नो, तो ये जल में घुलनशील होता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप मानव 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो देखो, ये जो धूप से कौन से विटामिन जो कि उत्पन्न होता है, तो ये जो कि विटामिन डी है। तो ये जो धूप लगता है ना, तो ये हमारे शरीर अपने आप ये विटामिन डी का निर्माण कर लेता है। तो इससे विटामिन जो कि डी उत्पन्न होता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसकी? तो देखो, यहाँ पे विटामिन डी की, जो कि मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुरता होती है, तो ये विटामिन डी की प्रचुरता उसमें होती है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कि ये जो विटामिन सी है नो, तो विटामिन सी का रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो कोलेकैल्सिफेरॉल है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो जो विटामिन ई है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोकोफेरॉल हो जाएगा, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जो विटामिन ई होता है तो ये विशेषकर किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये विशेषकर लिंग ग्रंथियों की सामान्य प्रक्रिया में ये जो कि महत्वपूर्ण होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।